मेडे मेडे मेडे। है मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजानी ऑफिशियल। और भारत में हमने देखा कि एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा ही जो है उसका बड़ा हादसा हुआ है। और बोइंग 787-800 बड़ा लेटेस्ट जहाज, और हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लाइट जा रही थी AI-171 जो है वो जा रही थी अहमदाबाद से लंदन, और गेटविक जो एयरपोर्ट है वहां पे जानी थी। लेकिन हम देखा कि टेक ऑफ के बाद 625 फीट पर आती है परवाज, बड़ा लेटेस्ट जहाज, और गिरकर तबाह हो जाता है। 242 इसमें मुसाफिर सवार थे। इस वजह से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पाकिस्तान की एविएशन के मायानाज कप्तान हैं, PIA के एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर हैं, और साथ साथ सिविल एविएशन में भी इन्होंने काम किया है, कैप्टन मोहसिन खान। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बड़ा हम देख रहे हैं कि एविएशन के लिए बड़ा एक जो है दर्दनाक दिन था आज, और स्याह दिन हम कहना चाहिए। तो 242 मुसाफिर कुछ सेकंड बाद हम देखेंगे बिल्कुल गिरकर जो है अपने जो है वो जिंदगी से बाजी हार गए। क्या असल मामला है? आप क्योंकि एविएशन के और एक्सपर्ट में, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी जा रहे हैं, आप पायलट भी रहे, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो विक्टिम फैमिलीज के लिए बहुत सारी दुआएं। सो वेरी सैड, और हम उनके दुख में बराबर के शामिल हैं। इंसानी जाने ज़ाया हुई हैं। इसके बाद जो आपने जिक्र किया कि व्हाट आर द रीजंस, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो है उससे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर CVR और NTSB, इससे पहले कोई भी हतमी बात करना या कोई कंक्लूसिव या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना, इट इज नॉट वाइज। लेकिन फॉर द फ्लाइट सेफ्टी के सेफ्टी रिकमेंडेशन, अब जो पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं और एयरलाइन और ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई ना कोई तो सेफ्टी रिकमेंडेशन राइट नाउ निकालें ताकि नेक्स्ट हादसे को बचाया जाए। तो उसके लिए जो प्रोबेबल कॉजेज हैं 1 2 3 वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि साफ नजर आ रहे हैं जितना भी हमारे पास अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है। सो नंबर 1 ये कि अहमदाबाद का रनवे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जो जहाज का वेट था वो तकरीबन 215 के करीब, 210 215 के करीब उसका टेक ऑफ वेट था, जो कि काफी ज्यादा होता है। लेकिन उनको आज अलाउड था तकरीबन 175 टन, वो भी फुल रनवे से मैक्सिमम पावर करने के बावजूद। लेकिन जब हमने फ्लाइट रेडार में देखा तो उन्होंने अहमदाबाद का जो टैक्सी वे इंटरसेक्शन है R3 रोमियो 3, वहां से टेक ऑफ कर गए। वो उनकी बहुत बड़ी अभी फिलहाल मिस्टेक लग रही है, सिर्फ समझाने के लिए। और उनको बैक ट्रैक करना चाहिए था, पूरा रनवे इस्तेमाल करना चाहिए था। तो जब उन्होंने शॉर्ट रनवे से, जो कि इनको 2400 मीटर का चाहिए था, ये 1700-1800 फीट के अंदर इनको टेक ऑफ करना पड़ गया। रनवे खत्म हो रहा था तो इनको रोटेट करना पड़ा। अगर वैसे भी रोकते तो भी वो चला जाता और क्रैश हो जाता। तो इन्होंने उसको रोटेट किया, टेक ऑफ किया। इस वक्त लगता है कि कोई पैनिक सेट इन हो चुका था कॉकपिट के अंदर, और उन्होंने, कैप्टन ने उनको कोई गियर अप की कॉल दी है, गलती में पैनिक में उन्होंने फ्लैप अप कर दिए। और टेक ऑफ की वो भी हैवी वेट में फ्लैप अप करना, वो जल्दी पे तेल का काम था। और उसने फिर स्टॉल, जो कि बेसिक सी होती है फ्लाइंग में, स्टॉल जहाज के ऊपर के विंग के ऊपर जो है वो कम ना हो, जहाँ से वो स्टॉल में चला जाए। सो वो अपनी उसको कायम नहीं रख सका, हल्का हल्का स्टॉल होता गया, और फाइनली वो जाके वो इसको रूट स्टॉल कहते हैं। और सो आई थिंक सो 2 बेसिक रीजंस, परफॉर्मेंस एंड एरोडायनेमिक्स, ये दोनों चीजें थोड़ा सा ग्रे एरिया हैं। और इनको मतलब वैसे बहुत बेसिक हैं, लेकिन इस पे बहुत जोर देना चाहिए, और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोइंग जाहिर एक मानी जानी कंपनी है, दूसरी है एयरबस। हम क्या कहेंगे 787-800 वो कितना जदीद और बेहतरीन जहाज है आजकल की जो एविएशन है उसके लिए। साथ साथ एक मेरे पास जो है कैप्टन साहब, हम जो है ये एक मॉडल भी है। कहाँ पे इस 787-800 को जो फोर्स पड़ी होगी, जो हम देखा कि जो फुटेज में हम देखा कि इस तरफ जो है टिल्ट जो है डाउन हो रहा है, फिर वहां से जाके तबाह होगा 625 फीट, उसके बाद फरीदाबाद। ये बोइंग 787 जहाज के साथ सबसे पहले 787-800 जो कि एयर इंडिया के पास है 787-100, आजकल ज्यादातर यूज 787-900 है। ये बोइंग कंपनी का 787 जो ड्रीम लाइनर है, वाकई मार्वल तैयारा है। और
एक्सेप्ट मैक्स की कोई प्रॉब्लम थे, अदरवाइज जहाजों में Absolutely. प्रॉब्लम नहीं होते। बहुत से One of the best airplane. कॉम्पोजिट मटेरियल का बना हुआ और अमेजिंग है इन हर लिहाज से। 14-15 घंटे फ्लाई कर सकता है, 7,500 नॉटिकल माइल, और बहुत सारी इसकी खसूसियात हैं। और लेकिन आप जैसा कि पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, तो देखें वो तो जहाज उन्होंने बना दिया, अब कौन उसको उड़ा रहा है। और के वेट बहुत ज्यादा था जहाज का, 215-20 टन के करीब था। उस दिन अलाउड 170-177 टन के करीब अलाउड था। जहाज का वेट 215 था। जब वो रनवे भी शॉर्ट लिया R3 रोमियो से, उन्होंने इंटरसेक्शन से 1700-1800 फीट मीटर, और वहां से जब टेक ऑफ कर रहा था, टेक ऑफ नहीं हो रहा था, उनको अब उनके पास कोई चारा नहीं था, अबॉर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मेरे ख्याल से इस वक्त पैनिक सेट इन था, कैप्टन ने गेयर अप बोला, और मेरे ख्याल में फ्लैप्स अप हो गए। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स वो भी लिफ्ट कम हो गई, तो रूट से वो स्टॉल होना शुरू हो गया, मे बी इस साइड पे और दूसरी साइड पे, और इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं पायलट। और ये कंटिन्यू रहा और इतना बड़ा। सो आई थिंक सो बुनियादी रीजंस परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए, और एरोडायनेमिक्स कि दोबारा रिफ्रेशर कोर्सेज और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो पहले से चेक इन होता, और पायलट की मेंटल फिटीग, ये बहुत सारे अवामिल हैं। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, इतना एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत खदमात हैं आपकी। ऑलवेज बहुत शुक्रिया। कैप्टन मोहसिन खान पाकिस्तान के माने जाने कप्तान हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो है सोसाइटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सिविल एविएशन में भी खिदमत अंजाम, सबसे पहले जो है हमने पाक फ़ज़ाइया में थे, उसके बाद इतना बड़ा तजुर्बा, उसके बाद PI के बाद अब एक और ASSL में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक बड़े अवामिल हैं जिससे जो हमारे जो नाज़रीन हैं, आम आवाम तक जो है क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, ज़ाहिर है तमाम मालूमात तो जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तभी आएगी, लेकिन सर कह रहे हैं कि जो शॉर्ट रनवे लिया है ये कॉजेज एक हो सकते हैं, लेकिन जो हतमी बात जो है, जो तैयारी की जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तब। लेकिन प्रिलिमिनरी जो उन्होंने जो ज़ाहिर फ्लाइट रेडार का जो डेटा उन्होंने खुद देखा है, विजुअल्स देखे हैं, जो कैप्टन जो है मोहसिन खान, उनका कहना है कि प्रोबेबली जो एक ज़्यादा वज़न जो है वो उठाना, फिर शॉर्ट रनवे लेना, वो हो सकता है कि एक पायलट की फिर फटीग थी या क्या, ये तमाम अब मामला देखे जाएंगे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल अहमियत के हामिल है। साथ साथ NTSB, बोइंग जो कंपनी है वो, इंडिया की सिविल एविएशन और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस तहकीकात को अब मिलकर आगे लेकर जाएंगे। और बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल इरशाद संजानी ऑफिशियल। उन्होंने साथ साथ जो इस हादसे का शिकार है उनकी फैमिली से भी, हमारी तरफ से भी और कैप्टन मोहसिन खान साहब की तरफ से भी दो नेक ख्वाहिशात हैं, और हम उनके गम में साथ साथ हैं। कीप वॉचिंग इरशाद संजानी ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद। Mayday, 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 Tower, Mayday.